वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डैश का उत्सर्जक देश बन गया है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश बन गया है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में चीन प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 जून। अगला प्रश्न है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने निजुत मुआयना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत अब यह विधिक या कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आर्गन। राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी के। राइट आंसर है ऑप्शन डी के। कुछ प्रमुख तत्वों के परमाणु प्रतीक या संकेत हैं। हाइड्रोजन का है H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, पारा का Hg और टंगस्टन का W है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज लवण। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा एवं ऑक्सीजन गैस है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1173 ईस्वी, ऑप्शन बी 1175 ईस्वी, ऑप्शन सी 1178 ईस्वी, ऑप्शन डी 1180 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1175 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अलबरूनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी है। ऑप्शन ए निकोशिया, ऑप्शन बी सैन सेल्वाडोर, ऑप्शन सी क्विटो, ऑप्शन डी कराकस। राइट आंसर है ऑप्शन डी
कराकस। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मेघालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरस्वती। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भर्तृहरि महताब, ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी मीरा कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी ओम बिरला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा व ताप्ती नदी डेल्टा की जगह एस्चुअरी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार की शैल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय शैल, ऑप्शन बी कायंत्री शैल, ऑप्शन सी अवसादी शैल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अवसादी शैल। अगला प्रश्न है, कौन सी पवन वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी पछुआ पवन, ऑप्शन सी मानसूनी पवन, ऑप्शन डी ध्रुवीय पवन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मानसूनी पवन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। सबसे बाद में भोपाल रियासत का भारत में एकीकरण किया गया। हैदराबाद रियासत का एकीकरण ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। जूनागढ़ रियासत का एकीकरण जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर है ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारतीय सहयोग प्राप्त करना और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी ढाका में, ऑप्शन डी दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन सी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। 15 दिसंबर 1947 को इसे भंग कर दिया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ऑप्शन बी भाषा की समस्या तीव्र हुई, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, ऑप्शन डी हिंदुओं को दबाया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू किया गया था। ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की की शिकायतों को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली से, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता से, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता से, ऑप्शन डी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने से।
राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वैध शासन प्रणाली से। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये अधिनियम 1921 से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर सरकारों का गठन करना था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी प्राग, ऑप्शन सी म्यूनिख, ऑप्शन डी लंदन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। कर्क रेखा विषुवत रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। कर्क रेखा 16 देशों, 3 महाद्वीपों तथा 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 52वां। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 6वीं, ऑप्शन डी 9वीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 50। राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का स्पीकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी जॉन ऑफ आर्क, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए स्विफ्ट मेल सिस्टम, ऑप्शन बी शार्ट मैसेजिंग सिस्टम, ऑप्शन सी शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी स्पीड मेल सर्विस। राइट आंसर है ऑप्शन बी शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 6 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 9 मई। राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 मई। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी?
ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2019। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस मिशन के द्वारा भारत के सभी दूर दराज के गांवों में 2024 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पुलित्जर, ऑप्शन बी मैग्सेसे, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानपीठ। पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार 1917 में शुरू किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये 1958 में प्रारंभ किया गया था। ये सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न को 1954 में शुरू किया गया था। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी वीर चक्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन स्थित हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर बेकन, ऑप्शन बी सर फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी लुइस एडिसन वाटरमैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर फ्रैंक व्हिटल। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी बोत्सवाना। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्यों के क्रय विक्रय तथा व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है और इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी 1654 में लागू किया गया था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी पैसो, ऑप्शन डी डॉलर। राइट आंसर है ऑप्शन सी पैसो। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन बी कैलाश नाथ किदवई,
ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन डी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी रक्तस्राव, ऑप्शन सी प्रजनन, ऑप्शन डी वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन बी रक्तस्राव। अगला प्रश्न है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। राइट आंसर है ऑप्शन सी पांचवा। आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए एलेक्स मॉर्गन, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लेब्रॉन जेम्स, ऑप्शन डी लियोनेल मेस्सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। लास्ट प्रश्न है बौद्ध संगीतियों के चारों आयोजकों का निम्न में से सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्रमुख बौद्ध संगीतियों का विवरण है। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्य के अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।